क्वेश्चन नंबर 16 से देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों लिक्विड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर दिए गए हैं 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो दिया है, मास दिया है आपका 35, ऑक्टेन का 35 ग्राम दिया है और इसका मोलर मास कैलकुलेट किया गया है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू, ऑक्टेन में 8 कार्बन होता है तो 12 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 इंटू 18, क्योंकि 18 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से इसका मोलर मास हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। ऐसे ही आपका हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू रख देंगे 35/114 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये 0.307 मोल आ रहा है। ऐसे ही हेप्टेन को भी आपको निकालना है, इसको NB से यहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन इक्वल टू हो जाएगा 26 ग्राम अपन 100 ग्राम पर मोल। 100 ग्राम कैसे आया है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ समझा दिया गया, इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए था। मोलर मास ऑफ हेप्टेन इक्वल टू, सेम प्रोसीजर है, 12 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 1 हो जाएगा तो 16 आएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। वैल्यू रख देंगे तो NB हम यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं 0.26 मोल। तो मोल फ्रैक्शन अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, यहाँ पे ऑक्टेन को हम 1 से या A से इंडिकेट कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है N1/N1 प्लस N2 या Na/Na प्लस NB। तो इस तरह से ऑक्टेन का जो मोल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधे यहाँ रख देना है 0.541। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा NB/Na प्लस NB। Na और NB आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो AXB की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से हम दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल दिया है और 46.8 किलो पास्कल इनके वेपर प्रेशर दिए गए हैं। तो इसमें ऑक्टेन का 46.8 है और हेप्टेन का 105.2 है। अब मिक्सचर है, इन मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन। तो वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, राउट लॉ आप पढ़े होंगे, क्या होता है P इक्वल टू P0 इंटू एक्स, ये राउट लॉ कहता है। तो यहाँ से हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं इंडिविजुअली इन दोनों का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम दोनों का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं।
और आपसे यही पूछा जा रहा था कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो फार्मूला होता है P total इजकल टू P1 प्लस P2, यानी आपको P1 और P2 पहले कैलकुलेट करना था। यहाँ P1 और P2 आप निकाल चुके हैं और दोनों का समेसन ले लेंगे, तो इस तरह से P टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, फिर इसके बाद से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, और प्योर फार्म में पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था, यानी वेपर प्रेशर दिया हुआ था, वाष्प दाब दिया था। तो हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर इन दोनों का निकाल लिया। वहाँ पे प्योर फार्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ था, यानी P0 की वैल्यू दी गई थी। बस सम कर लेंगे और इस तरह से हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप इसको समझ करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे वीडियो अवेलेबल हैं, और कोशिश लगातार मेरी जारी है कि अधिक से अधिक सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करा दिया जाए। चलिए अगला देखते हैं। 300 केल्विन पर वाटर का वाष्प दाब दिया है, यानी वेपर प्रेशर दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल है। तो क्या पूछा जा रहा है, इसमें बने अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एक मोलल सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपको दिया हुआ है वाटर का वेपर प्रेशर और 12.3 किलो पास्कल है, और इसमें बने वाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब आपको निकालना है। तो यानी मोलल्टी यहाँ पे दे दिया है, 1 मोलल विलयन कह रहा है, यानी 1 स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं मोलल्टी को, मोललता दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को कई बार पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन के जो अंदर छिपे हुए जो राज होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्ट नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे हिंदी में 1 दे दिया है, या आप इंग्लिश मीडियम की बुक होगी तो उसमें 1 दे दिया होगा, तो ये चीज़ ध्यान में नहीं आता है। और वही नंबर में दिया होता ना 1m, तो तुरंत दिमाग में बात आती। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ मोलल्टी दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इट मीन्स दैट 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB इजकल टू हो जाएगा 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी Na इजकल टू क्या होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। या इसको देखिए हम डायरेक्टली लर्न भी कर लेते हैं, 55.55 मोल आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो कई बार तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, याद करके रखते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास जनरली कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और इसका मोलर मास आप जानते हैं 18 होगा, तो डिवाइड कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो क्या करेंगे, NB अपॉन Na प्लस NB कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 55.55 प्लस 1, यानी 1 अपॉन 56.55 हो जाएगा। सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 0.0177, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं फार्मूला होता है x1 प्लस x2 इजकल टू 1। तो अगर एक का नंबर ऑफ मोल्स हमको मालूम है, दूसरे का हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम XB निकाल चुके हैं 0.01
0.77 और XA निकालना यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.9823 आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा PA इक्वल टू PA0 इंटू XA। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिए। यानी यहाँ पे हमको क्या करना था, सबसे पहले हमको मोल फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है, और प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 114 ग्राम ऑक्टेन में क्या कर रहा है, किसी अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब क्या हो जाए, घटकर जो दिया हुआ है यानी मूल का 80% ही रह जाए। यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाए, जो है उसका 80% रह जाए, यानी उसमें से 20% क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यहाँ पे ऑक्टेन जो है वो सॉल्वेंट है और किसी अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास दिया हुआ है, इसमें इसका अमाउंट पूछा जा रहा है कि इसकी कितनी मात्रा इसमें घोली जाए। देखिए फार्मूला क्या होता है, राउट लॉ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फार्मूला जानते हैं, PA0 माइनस PS अपन PA0 इक्वल टू XB। NCERT में यहाँ A B से इंडिकेट न करके 1 2 से इंडिकेट किया हुआ है, जहाँ XB इक्वल टू क्या होता है या X2 इक्वल टू क्या होता है, N2 अपान N1 प्लस N2, ठीक है। तो यहाँ पे B और A से ही इंडिकेट किया गया है, तो उससे कोई नोटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, मास अपान मोलर मास होता है, यानी W2 अपान M2 हो जाएगा। यहाँ भी सेम फार्मूला वही है। यानी सबसे पहले यहाँ फार्मूला आपको दिया हुआ है, गिवन वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 80% व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ऑक्टेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसको हम घोल रहे हैं तो 80% क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। इफ PA0 इज 1 एटमॉस्फेयर देन PS इज इक्वल टू 0.8 एटमॉस्फेयर। यानी अगर स्टैंडर्ड जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में उसको हम 1 एटमॉस्फेयर मान ले रहे हैं, ठीक है, तो जो बचा हुआ है वो कितना हो रहा है, 0.8 एटमॉस्फेयर हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है। 80% का मतलब क्या हुआ, 80/100, 80/100, तो इसका मतलब वही हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो कितने की डिक्रीजिंग हुई, तो डिक्रीजिंग आपका हो जाएगा 0.2 एटमॉस्फेयर की। मोलर मास ऑफ इसमें ऑक्टेन है, तो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 114 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और इसमें जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। और इसमें ऑक्टेन का मास भी दिया हुआ है 114 ग्राम ही है, तो सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। PA0 माइनस PS अपान PA0 इक्वल टू XB, जहाँ XB की वैल्यू दी गई है, इसमें PA0 की वैल्यू 1 है
यानी ऊपर जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसी में वैल्यू रखना है, जहाँ एक्स बी की जगह पे हम ये रख देंगे। इसमें इसकी जो वैल्यू होगी पी ए नाट माइनस पी एस अपन पी ए नाट, तो ये 0.2/1 ही होगी, यानी 0.2 होगी। इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे 0.2 ही लिखा है, 0.2/1 होगा। तो 0.2 इजकल टू WB/40 इजकल टू WB/40 प्लस 114/114। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप WB आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 0.2 इजकल टू WB/40 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या यहाँ पे LCM ले लिया है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। LCM लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 से 40 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप WB कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 10। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका हो गया। इसके बाद से देखिए 19 में क्या कहा जा रहा है, 1 बिलियन, जिसे एक अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 30 ग्राम को 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है और सॉल्यूशन तैयार किया गया है। उसका 298 केल्विन पर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, 2.8 किलो पास्कल है। सॉल्यूशन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इसका नया वाष्प दाब बन जाता है, यानी न्यू वेपर प्रेशर फार्म होता है, और वो दिया है 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला पूछा जा रहा है आपका सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा, ये आपको बताना है, और 298 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं, सॉल्यूट का क्या होगा। यानी पहले स्टेप में हमको फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 19 का, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें इसका मास दिया हुआ है 30 ग्राम, और मोलर मास को हम कैपिटल M मान लिए हैं, एन 30/M हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड सॉल्वेंट, तो इसमें भी मास अपॉन मोलर मास होता है। तो इसमें दिया है 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो 90 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी 5 मोल हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 5/5 प्लस 30/M। इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे LCM ले लेंगे, M/6 प्लस M। क्योंकि यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 को और कॉमन लें तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, M/6 प्लस M। वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, इसमें दिया है 2.8 किलो पास्कल, और राउट ला क्या कहता है, P नॉट इजकल टू P नॉट इंटू x1, चाहे P इजकल टू P नॉट इंटू x। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। 2.8 ये वैल्यू दी गई है, इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे M/6 प्लस M। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
यानी NB इक्वल टू 30/m हम कैलकुलेट किए थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इसमें हो जाएगा, अब दूसरे कंडीशन से हम लेकर चल रहे हैं इसको, तो 108/18 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 6 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू, फार्मूला वही होता है, वैल्यू रख देंगे m/5 प्लस m आ जाएगा। तो एक बार इससे भी हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसमें दिया है 2.9 किलो पास्कल। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम सोच रहे थे, आपको भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे 108 जो लिया हुआ है, तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन में 108 नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि 18 ग्राम जल और मिला दिया जाता है। तो 18 ग्राम जल और मिला दिया जाता है, 90 पहले था और उसमें 18 ग्राम और ऐड किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 108। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन से हम लेकर चल रहे हैं, और यहाँ से भी हम एक रिलेशन ला रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.9 किलो पास्कल इक्वल टू PA0 इंटू m/m+5। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन हमने बनाया है, पहला इक्वेशन बनाए थे फर्स्ट कंडीशन से, और दूसरा इक्वेशन हम बनाए हैं सेकेंड कंडीशन से। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है और आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो इस तरह से आसानी से उस वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दिए हैं, सेकेंड में भी आप फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है 2.8 किलो पास्कल अपान 2.9 किलो पास्कल, तो ये यूनिट कट जाएंगे, और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ PA0 से PA0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल एक रिलेशन आ जाएगा 5 + m/6 + m। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसमें दूसरा चीज़ पूछा जा रहा है आपसे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, तो राउट लॉ का हेल्प ले लेंगे। वेपर प्रेशर निकालना है, तो यानी प्योर फार्म में आपको वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर प्योर फार्म में ही निकालेंगे ना, क्योंकि वाटर का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल, वैल्यू रख देंगे और सीधे सीधे PA0 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। टू 2.8 इक्वल टू PA0 23/6 + 23, और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ले आकर इसको डिवाइड कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 3.53 किलो पास्कल। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे 20 से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।